नमस्कार, नमो बुद्धाय। मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टी। बौद्ध गया की धरती से आज 10 अप्रैल आंदोलन का 98वां दिन है और इस आंदोलन के 98वें दिन की बड़ी अपडेट है। ये पूरी रिपोर्ट जानने के लिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की इस पूरी रिपोर्ट को देखें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, क्योंकि आज की बड़ी खबर कुछ अहम मुद्दों पर और विशेष प्राकृतिक जो आपदाएं यहाँ पर जैसे तूफान जैसी बड़ी समस्याएं यहाँ पर आई, उन सभी पर बात कर रहे हैं। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के बैनर तले जो नेतृत्व कर रहे हैं आकाश लामा जी, क्या कह रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर। जी, आज 58 दिन भी कंप्लीट हुआ है और 58 दिन में कई उपासक लोग आए विभिन्न राज्य से। मैं अभी ये कुशवाहा समाज से भी आए थे और एक कुशवाहा के बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता आए थे, निशिकांत कुशवाहा अपने पूर्ण रूप से, और डॉक्टर अभिषेक भी थे साथ में, पूरा समर्थन दिए, पूरा टीम के साथ आए थे। और एक बोधगया में एक मीटिंग भी हुई, एक काफ़ी दूर एक गांव थी, वहां पर मीटिंग हुई। मैं स्वयं गया था गांव में और वहां पर अभी लगभग 50 गांव से यहाँ पर लोग आएंगे धरने स्थल पर और लगातार समर्थन आ रही है, आप देख पा रहे हैं। लेकिन ये दिन को 3 से 4 बजे करीब यहाँ तूफान आई। तूफान से पूरा यहाँ पर अस्त व्यस्त हो गया, सब पेंडल उंडल उड़ा दिए, जितने पंखी लगे थे सब यहाँ पर अस्त व्यस्त होकर बैठा हुआ है। हम लोग प्रकृति के मार है तो इसको सहेंगे, क्योंकि जब संकल्पित है कि जब तक बीटी एक्ट निरस्त नहीं होगी तब तक हम लोग उठेंगे नहीं। आज तो प्रकृति ने भी हमको संकेत दे दिया। आप देखिए वहां पर पूरा मतलब पेड़ उखड़ गई है। अब इस प्रकार के तूफान आई थी तो पेंडल तो क्या चीज है, तभी भी डटे हुए हैं पेंडल। फिर से अभी हवा चल रही है, बारिश भी आ रही है जी। हाँ, यार टॉयलेट बनाया था, टॉयलेट भी पूरा उजड़ गई है। यहाँ पर जो बैठे हुए थे यहाँ भी पूरा तिरपाल उरपाल सब उड़ गई है। अब रास्ते के पेड़ उड़ गए हैं, रास्ते बंद हुआ है। अब पेड़ उड़ गए, समझे किस प्रकार का तूफान था। लेकिन प्रकृति के मार है, वो तो सहना ही पड़ेगा। हीट वेव हो या तूफान हो या बारिश हो, तो हम लोग तो डटे हुए हैं। और सरकार की तरफ से आज दिन में पुलिस भी आई थी, काफी इन्फॉर्मेशन ले रही थी। क्या वार्तालाप हुआ है? पुलिस आ रही थी कि वो जानते हैं कि लोग दिन में आते हैं 1500 लोग आते हैं, नए लोग कौन आ रहे हैं और पुराने पहले दिन से कौन डटे हुए, इसका डाटा मांग रहे थे तो दिए हम उनको। तो पूरे संगठन का जितना विवरण सब उनके पास है, तो नॉर्मल। और उनको कई पता चले कि 14 अप्रैल में अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, तो हमने उनको कहा कि हमारे यहाँ पर ही अंदर में धरने स्थल पर कार्यक्रम रखेंगे और शाम के 3 बजे हम लोग यहाँ से एक रैली कर शांति से हम लोग जाएंगे जय नारायण उद्यान जो महाबोधि के सामने है, डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति के नीचे बैठेंगे। और सभी से आह्वान किए हैं कि आसपास के जितने सभी आइए। प्रत्येक साल तो डॉक्टर अंबेडकर अपने अपने जयंती अपने अपने गांव में मनाते हैं। इस बार धरने स्थल से डॉक्टर अंबेडकर को याद किया जाएगा और महाबोधि विहार मुक्ति के लिए जो हम लोग बैठे हैं, बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने के लिए बैठे हुए हैं, इसमें आप लोग सहभागी बने, यही आह्वान किए हैं। और प्रकृति के मार है, मैं तो देखा रास्ता में पूरा पेड़ उखड़ गई है, बड़ी बड़ी पेड़ उखड़ गई है। तो लेकिन हम लोग दृढ़ संकल्पित है, डटे रहेंगे और जैसी भी परिस्थिति हो। अभी सामने देखिए इतना बड़ा पोल, अभी बिजली भी कड़क रहा है, देखिए कभी भी गिर सकता है। ये सामने ये आपका एडवर्टाइजमेंट का जो इतना बड़ा नगर पालिका का बड़ा तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन से भी कहते हैं कि जल्द से जल्द इसको हटा दिया जाए। ये पूरा लोहे के देखो बैंड हो गया, अभी कभी भी दुर्घटना घट सकती है। दुकानें पास में, गाड़ी चल रही है, तो ये हम लोग इसमें हमको कुछ भी वैसा फील नहीं हो रहा है कि जैसे भी हो हमारे लिए महाबोधि मुक्ति इम्पोर्टेंट है, बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करना ही इम्पोर्टेंट है।
क्या लग रहा है कि अभी 14 अप्रैल के लिए बहुत बड़ा आप बता रहे हैं कि मतलब एक यहाँ पे एक शोभा यात्रा भी या पैदल मार्च भी निकाल सकते हैं क्या महाबोधि महाविहार में भी जाने की नहीं नहीं, ऐसा? हम लोग इसी धरने स्थल पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाएंगे। और चूंकि वहाँ सुबह बीटीएमसी वहाँ कार्यक्रम रखती है, तो हम लोग 3 बजे यहाँ से एकदम शांति से हम लोग जाएंगे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि वहाँ भी देंगे। जो जयनारायण उद्यान है वहाँ पर बीटीएमसी को कहे, वहाँ तो टिकट लगता है, उस दिन टिकट ना लगे, इतने 200-300 लोग रहेंगे तो टिकट ना लगे। तो और इसके लिए आवेदन भी दिए हैं और आज प्रशासन को मैंने बोला कि हम लोग कैसे करेंगे। तो बैठने के लिए भी टिकट दे के गए थे उसमें, पहले दिन तो हम लोग टिकट भी दे के गए थे। देखिए जैसी परिस्थिति हमारे सामने, बीटी महाबोधि मुक्ति से बड़ा कोई बड़ा चीज नहीं है, इससे बड़ा पवित्र काम हो भी नहीं सकता। और आपके चैनल मार्फत मैं कहना चाहता हूँ, ये आपकी लड़ाई है, हमारी लड़ाई है और ये विरासत को बचाने की लड़ाई है। तो इसमें कौन कर रहा है, संस्था कौन है, नहीं देखकर यहाँ पर धरने को समर्थन करने के लिए सभी चले आए। क्या समर्थन में कभी बड़े चेहरे का कभी नाम अभी तक आया है? देखिए बड़े चेहरे सब, आज सबसे बड़ी बात तो आज दिन को जब तूफान आ रही थी तो मायावती जी के ऑफिशियल एक बयानबाजी भी आई, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। अब इससे पूर्व अब हमारे जितने विधायक लोग आ ही रहे हैं यहाँ पर, कल 11 तारीख शायद एक सांसद भी आएंगे यहाँ पर, और चंद्रशेखर आजाद जी के पार्टी से आ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी से आ रहे हैं, आरजेडी से आ रहे हैं, इवन जेडीयू के कुछ भी आए। तो एक बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता कुशवाहा समाज से समर्थन के लिए आ रहे हैं। तो लगातार विभिन्न संगठन, अभी प्रकाश अंबेडकर, सवाल निकल के आता है कि विपक्ष की पार्टियां सभी मतलब ज्यादातर आ रही है, समर्थन कर रही है, मगर अभी तक जो सत्ते में बने हुए हैं उनके विधायक नहीं आ रहे। मैं अभी एक मीटिंग से जाके आया, वहां तो पूरा सत्याग्रह थे, सब जेडीयू के थे। तो क्या हाँ, सब जेडीयू के थे, पूरा समर्थन दे रहे हैं, सब समर्थन दे रहे हैं। क्योंकि देखिए बौद्धों का न्याय का मामला है और बौद्ध अपनी बात ऊंची आवाज नहीं रखती है, लेकिन महाबोधि की मुक्ति के लिए जिस प्रकार से मस्जिद क्रिश्चियन के हाथ में, मुसलमानों के कमिटी में रहते हैं, मंदिर हिंदुओं के हाथ में रहती है, तो इसी प्रकार से बौद्धों का विहार बौद्धों के हाथ में होना चाहिए। सब कह रहा है, सही मांग है। हम लोग शांतिपूर्वक, शांति से, कोरोना मैत्री से हम लोग बैठे हैं, सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपको।